हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। वो दिल्ली में है और उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। सर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आपने पहली बार मुलाकात की है मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्या खास इस मुलाकात को माने? और हमने देखा कि आपने राष्ट्रपति को कुछ गिफ्ट भी किया है हिमाचल का, क्या है वो? नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से शिष्टाचार भेंट किए है, जो कि एक दायित्व बनता है, और उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया है, और इस दृष्टिकोण से हमने उनसे मुलाकात की है। कुछ शॉल भी हमने देखा कि शॉल जैसा कुछ आपने गिफ्ट दिया है। नहीं, वो तो एक परंपरा है हमारी हिमाचल की, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। सर, एक और सवाल, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का आपने समय मांगा है, क्या वो समय मिल गया है? और अगर मुलाकात होती है तो प्रदेश के लिए क्या कुछ योजना या फिर केंद्र की तरफ से क्या मदद चाहिए, उस पर बातचीत होगी? नहीं, प्रधानमंत्री जी से मैं शिष्टाचार मुलाकात करने जा रहा हूँ, और मांगने नहीं जा रहा हूँ। अभी तो पहली मुलाकात है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं उनसे मुलाकात ही नहीं कर पाया। और दूसरी ये है कि पिछली बार जब मैं मुलाकात करना चाहता था तो उस समय मुझे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, मुलाकात नहीं कर सका। इसलिए अभी प्रधानमंत्री से मिलकर मैं अगली शिष्टाचार मुलाकात करके उनसे, देश के प्रधानमंत्री हैं, मिलना मेरा दायित्व है। सर, एक ग्रीन राज्य के रूप में आपने पहल शुरू करी है, किस तरह से ये काम करेगा? क्योंकि सारी गाड़ियाँ, खासतौर पर सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक के रूप में करने जा रहे हैं। नहीं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ग्रीन राज्य बनाने के दृष्टिकोण से हमने कार्य कर दिया है, और मुझे लगता है कि 2025 तक हमने टारगेट सेट कर दिया। उससे पहले भी हो सकता है। हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाएंगे, और हिमाचल प्रदेश में सभी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को आने वाले 3 सालों में टारगेटेड तरीके से इलेक्ट्रिकल वाहन जो सरकारी है उनको कर दिया जाएगा। एक हमने देखा कि जैसे ही आपकी कैबिनेट का गठन हुआ उसके बाद आप बिल्कुल फौरी तौर पर काम कर रहे हैं। खर्चों पे नियंत्रण को लेकर भी आपने कहा है कि उनको नियंत्रण किया जाए, फालतू खर्चे ना किया जाए। ये किस तरह से संभव है और किस तरह नियंत्रण किया जाएगा? नहीं, सरकारी डिसिप्लिन लाना जरूरी होता है, और कोई भी होता है वो सब करते हैं। ये तो एक रूटीन काम है, इस रूटीन को काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ओल्ड पेंशन स्कीम आपने हिमाचल में लागू की, उसके बाद आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर भी अब ये मांग उठने लगी है कि ओपीएस लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि अन्य राज्यों में भी ये संभव हो सकता है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने क्यों लागू की, इस दृष्टिकोण को भी देखना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से पहले हमने बजट का प्रावधान किया। मैं कोई भी योजना लागू, अभी 2 योजनाएं लागू की हमने, उसमें पहले बजट का प्रावधान किया। इसलिए कि जब सरकारी कर्मचारी व अधिकारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्हें एक अश्योर्ड इनकम होनी चाहिए, तो हमने उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं की है, कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं की है। हमारा कमिटमेंट था, हमारी गारंटी थी, और हमने उसको पहली कैबिनेट में लागू कर दिया। बाकी राज्यों में भी अब मांग उठने लगी है, राजनीतिक जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर भी मांग उठने लगी है। वो उस राज्य के मुख्यमंत्री समझेंगे, उस दृष्टिकोण को अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ थे। इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, शिष्टाचार मुलाकात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ये मुलाकात है और सरकार से फिलहाल वो किसी तरह कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।